जयदेव सिंह जी महाराज। हमारे इस सुंदर रियासत के समाचार क्या है? हमारी प्रजा की हाल में हम यही जानना चाहते हैं आपसे। राजन, आपके राज सुंदर के शुभ समाचार ठीक है महाराज। प्रजा आपके नाम के जय जयकार के नारे लगा रही है। चारों तरफ चाइना अमन और खुशहाल है। महामंत्री जयदेव सिंह जी महाराज। हमारे सुंदर रियासत की बड़ा खुशहाल है, चैनो अमन से है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक इस राज सिंहासन
प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुशहाल हो बेटी। पिताजी को राजकुमारी मीरा का प्रणाम। सदा खुशहाल हो बेटी। पिताजी, आज मैं जानना चाहती हूँ कि आपने एकाएक हम दोनों बहनों को राजमहल से इस राज दरबार में किस लिए याद किया है? हाँ पिताजी, यही मैं भी जानना चाहती हूँ। राजकुमारी बीरा जी पिताजी। और राजकुमारी मीरा जी पिताजी। राजमहल से राज दरबार में बुलाने का एक मकसद था। मकसद? मकसद? हाँ, कैसा मकसद पिताजी? मैंने सुना कि हमारी दोनों बेटियां खत की विद्या में निपुण हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है। तो आज हम दोनों की तलवारबाजी की परीक्षा लेंगे। मतलब मैं समझी नहीं। तो सुनो बेटी। हाँ। और आज परीक्षा और दो की होए बड़ा संग्राम। आज परीक्षा दो की होए बड़ा संग्राम। और जीत जाए और जो वहां मिले बड़ा इनाम। राजकुमारी बीरा, जी पिताजी। आज तुम दोनों में तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखवाता हूं मैं। जी पिताजी। और तुम में जो भी जीत हासिल करेगा उसे हमारी तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन पिताजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो तलवारबाजी में जीत जाएगा उसे इनाम में क्या दिया जाएगा? राजकुमारी मीरा, जी पिताजी। हो तो छोटी लेकिन बनती बहुत होशियार हो। जीत हासिल करने वालों को इनाम क्या मिलेगा? जी पिताजी। अगर वो बात हमने यहीं बता दिया तो तलवारबाजी की प्रतियोगिता का मतलब ही क्या रह गया? पहले जीत हासिल करके दिखाओ, तब इनाम की तमन्ना अपने दिल में लाओ। ठीक है पिताजी। तो इसलिए तुम दोनों तैयारी करो रणभूमि पर चलने जी की। पिताजी। जी पिताजी। जहाँ पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है हाँ। वहाँ पे अपना जौहर दिखाओ और अपने पिता से इनाम पाओ। जी जैसे आगे पिताजी आपकी। तो ठीक है, जाओ चल करके तैयारी करो रणभूमि चलने की। ठीक है पिताजी। सदा खुशहाल हो। सेनापति सतदेव सिंह, महाराज, आप भी तैयारी कीजिए रणभूमि चलने की, जहाँ पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है। जैसा आदेश राजन का। या सो तो महामंत्री जयदेव सिंह जी राजन। हमारे साथ उस रणभूमि तक आप ही चलिए जहाँ पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है। ठीक है महाराज, आपके आदेशानुसार इसी वक्त रणभूमि के लिए चलने के लिए तत्पर हैं। सदा खुश रहो मंत्री जी। बिहारी लाल, रात दरबार ही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। सेनापति सतदेव सिंह, महाराज। ये रणभूमि वही है जहाँ पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है। हाँ राजन। लेकिन जिनके बीच में तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है अभी तक रणभूमि में नहीं आई है। महाराज, आती होंगी, बच्चे हैं, दिमाग दबाव में होता है, इसलिए कुछ ना कुछ अपना सोचा आ गई। राजकुमारी बीरा, जी पिताजी। ये वो रणभूमि है जहाँ पे तलवारबाजी की प्रतियोगिता होनी है। अपना अपना जौहर दिखाओ, जीत करके दिखाओ और इनाम मुझसे पाओ। पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बेटी?
ये तलवारबाजी की प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूँ ताकि इस रणभूमि में मेरी विजय प्राप्ति हो। राजकुमारी वीरा, जी पिताजी। हर माँ बाप का आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए हमेशा होता है। अगर तुम्हें इस रणभूमि में तलवारबाजी की प्रतियोगिता में जी पिताजी। विजय श्री का आशीर्वाद चाहिए हाँ। तो हम आशीर्वाद देते हैं कि इस रणभूमि में तुम्हारी विजय हो। ईश्वर की छत्र छाया तेरे सर पर हमेशा बनी रहे। विजय हो, रणभूमि में तुम्हारी विजय हो। पिताजी, रणभूमि में युद्ध करने से पहले आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि रणभूमि में हमारी विजय हो। राजकुमारी मीरा, माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बराबर होते हैं। मेरा आशीर्वाद है इस रणभूमि में तुम्हारी विजय हो। और मंत्री चाचा जी, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि रणभूमि में हमारी विजय। रणभूमि में तुम्हारी विजय हो, ईश्वर मनोकामना पूर्ण करे। और सेनापति चाचा जी, आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि रणभूमि में हमारी विजय। बेटी राजकुमारी मीरा, कृष्ण कन्हैया का हमेशा सदैव तेरे सर पर छत्र छाया बना रहे। दीदी, 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 आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस रणभूमि में हमारी विजय हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस रणभूमि में तुम्हारी विजय प्राप्ति हो। महाराज, राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, अगर आपका आदेश हो राजन, तो मैं दोनों पुत्रियों से दो दो बातें करना चाहता हूँ। तलवारबाजी शिक्षा देना चाहते हैं आप? महाराज, बच्चियां हैं। आप ही ने बताया था कि तुम्हारी दोनों बेटियां तलवारबाजी में निपुण हैं। हाँ राजन। अब कुछ कहना चाहते हो, इन दोनों को समझाना चाहते हो? जी राजन। तो ठीक है, समझा दो। जी बेटी राजकुमारी मीरा और बेटी राजकुमारी मीरा, देखो बेटी, तुम दोनों एक माँ बाप के संतान हो। दोनों के रगों में वही लहू है। और बेटी, ये तलवारबाजी की प्रतियोगिता है। इसको जीतना भी दोनों चाहती हैं, लेकिन जीतेगा कोई एक। देखो बेटी, इसमें तलवारबाजी का हुनर दिखाओ, बाजुओं की ताकत दिखाओ, लेकिन बदले की भावना से नहीं बेटी, बल्कि प्यार की भावना से। और जब प्यार से युद्ध करोगी तो ऊपर वाला जिसे देगा वही पाएगा बेटी, जिसके नसीब में होगा। लेकिन बेटी देखिए, पेपर में लाखों बच्चे बैठते हैं, लाखों बच्चे बैठते हैं, लेकिन क्वालिफाइड तो कोई एक करता है जिसके नसीब में होता है। तो बस नसीब को ठोक कर और दोनों तलवारबाजी की प्रतियोगिता करो, लेकिन बदले की भावना से नहीं बेटी। ठीक? हाँ बेटी।
राजकुमारी मीरा, जी पिताजी। तुमने राज दरबार में पूछा था कि पिताजी जीतने वाले को इनाम क्या दिया जाएगा। जी पिताजी। और मैंने कहा था कि जीत हासिल करो तब इनाम की ख्वाहिश दिल में रखो। जी पिताजी। आज जीत हुई तो हम तुम्हें इनाम बताते हैं क्या मिलेगा आज। बतलाइए पिताजी। तो तेरी चिंता हटा दी और मेरी याद अली, और देखते देखते ना अघाता हूँ मैं, और पीरता देख करके तुम्हारी लले। तुम्हारी लले तख्त वारिस तुम्हें अब बनाता हूँ मैं। राजकुमारी जी नीला, पिताजी। यह है जीते वाला की नाम। हमारे न रहने के बाद इस सुंदर का रियासत की तख्त वाली राजकुमारी मीरा तुम होगी। ये है इनाम जीतने वाले का। पिताजी, अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता कि जीतने वाले को इनाम में ताज और तख्त मिलेगा तो मैं अपनी दीदी से यह युद्ध कभी नहीं करती पिताजी। और रही ताज और तख्त की बात, तो पिताजी इस ताज और तख्त के हकदार मेरी बड़ी दीदी। बस मीरा, हमने कहा था कि इनाम जीतने वाले को दूंगा। मेरे न रहने के बाद यहाँ की तख्तवाई तुम होगी। इस संसार में जब हम ना रहे तो तुम्हारे दिल में जो आए सो करना। और एक बहन का दूसरी बहन के लिए इतना प्यार बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन राजकुमारी मीरा, जी पिताजी। ये इनाम जीतने वाले का है, याद रखना हमारी बात को। जैसे और सुनो, तुम लोग अब जाकर के राजमहल जाना और सेनापति जी आप अपनी सीमा सरहद पे जाइए और हम महामंत्री जी के साथ राज दरबार जा रहे हैं। अच्छा महाराज। सो तुम महामंत्री जयदेव सिंह जी राजा। आप हमारे साथ राज दरबार चलिए। वाह पिताजी वाह, क्या खूब फैसला तुमने किया मेरे विषय में। एक बार भी तुमने मुझसे नहीं पूछा कि बेटी वीरा तुम्हारे हाथों सब्जी छूट गई या रणभूमि में परास्त हो गई। मेरे हाथों सब्जी क्या छोड़ गई और आपने इतना बड़ा फैसला सुना दिया कि ताज और तख्त की वारिस वो हरामजादी मीरा होगी। तुम्हारा ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। ताज और तख्त पाने के लिए चाहे मुझे खून की नदियां क्यों न बहानी पड़े, अरे हाथ हाथ से गुजर जाऊंगी, लेकिन ताज और तख्त अपने नाम पे करके और बात रही शमशीर की, तो आज के बाद मैं सौगंध दिखाती हूँ कि अपने इन हाथों में वो शमशीर कभी नहीं उठाऊंगी जो मेरे हाथों छूट गई। क्योंकि राजकुमारी वीरा सिंह नाम है मेरा, और राजकुमारी वीरा ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी है, और जो चीज को अपने मन में ठानी वो पूरा करके रही हूँ।
आज के बाद अपनी किस्मत में स्वयं लिखूंगी, अपनी तकदीर मैं खुद बनाऊंगी। और बात रही शमशीर की तो मैं जाहिर करती हूँ, और दे गई दगा शमशीर मेरी, कुछ ना मुझे सुहाता है। दे गई दगा शमशीर मेरी, कुछ ना मुझे सुहाता है। और भूली गए मुझे बापू और बहना, उनसे हमारा नाता है। सुंदर गढ़ी में आग लगा दूं, चैलेंज तुझे विधाता है। हमारे दिल में बदले भावना एक है कि कब वो दिन आए कि सुंदर का राज को जला करता है। सुंदर गढ़ी में आग लगा दूं, चैलेंज तुझे विधाता है। लूछी ताजोर तक कभी दिल में यही बस आता है। अपने बल भुज पे नाच मुझे, कोई ना मुझे मझाता है। जितना गुरूर बीरा सिंह को अपने भुजाओं पे पहले था, उतना गुरूर आज भी है कि राजकुमारी बीरा सिंह का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। अपने बल भुज पे नाच मुझे, कोई ना मुझे मझाता है। और बापू और बहना को भेजू वदन, दिल में यही बस आता है। मेरे दिल में अब बदले भावना सिर्फ एक है कि कब वो दिन आए कि सराम जाती अपनी छोटी बहन मीरा और अपने पिता का नामो निशान दुनिया से हमेशा के लिए। लेकिन नहीं, जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाती हूँ तो इस सुंदर का राज में कोहराम मच जाएगा। क्या करूँ और क्या ना करूँ। हाँ, सिर्फ एक रास्ता है। अपने दरबार को वफादार नौकर रामबली जो इस प्रजा में भ्रमण करता रहता है, उसे अपने पास बुलाती हूँ और उसे जरिए सारा काम करवाऊंगी। कोई ना कोई रास्ता मुझे जरूर बताएगा। रामबले, 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 यहाँ तो मेरे दिल में आग लगी हुई है। कहाँ बेलमा? मैं कह रही हूँ आग मेरे दिल में लगी हुई है। दिल में? हाँ। तुम कहो दिल में, हमारी सोच में आवा। अच्छा मान लो समझे मत आई कि फेर होएगा। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। समझ नहीं पाओ तो तुम मरवासी खड़ी हो। नहीं सोच पाओ तो क्या करी? ये क्या है? मतलब तोहरे दिल में आग लग गया। तुम्हारे कहने का मरवासी क्या है? नहीं नहीं, मेरी बात कान खोल के सुन लो। राजकुमारी मीरा सिंह नाम है मेरा। हाँ हाँ। और एक बात जो मैं कहूँ तो समझ लेने मैं 100 बार कह चुकी हूँ। कहे तो हर बार बियासत आएगा। कहा तो है एक बार कही तो 100 बार। एक बार को समझ लेने उस बात को मैं 100 बार कह चुकी हूँ। मतलब जौन बात एक बार कहबू हो का हम 100 बार समझी। हाँ। तुम एक बात कही हो तो हम 100 बार। हाँ। चलो ठीक है। अब सुनो मैं तुम्हें किस लिए याद की हूँ। हाँ बतावा। रामबली, हाँ मेरे पिताजी ने एक तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी तो उन्होंने कहा
उस तलवारबाजी की प्रतियोगिता में जो कोई विजयी घोषित होगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, बड़वार इनाम। बड़ा इनाम। लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया हाँ, कि इनाम में क्या दिया जाएगा। गुप्त इनाम था। गुप्त इनाम था। तो उसके बाद हम दोनों बहनों में तलवारबाजी हुई। मतलब दो जने जुट गए। तलवार चलावे ऐसा बोलो। और काहे में जुटी हो? वही मतलब तलवार चला में दो जने जुट गए। तलवारबाजी में फिर क्या रे? फिर मतलब फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ऐसा बोलो। फिर क्या है? फिर वही मतलब फिर क्या हुआ? हम दोनों में तलवारबाजी हुई और अचानक मेरे हाथों सब्जी छूट गई। यानी तुम हार गए? अरे हार नहीं गए, सब्जी छूट गई। बात एक है भाई, चाहे चिट्ट हो चाहे पुट हो, छूट गए तो वही बात, हार गए तो वही बात। हारी नहीं, सब्जी छूट गई। फिर जब मेरे हाथों सब्जी छूट गई हाँ, तो पिताजी ने उस हरामजादी मीरा को ताज और तख्त का वारिस घोषित कर दिया। तोहरी छोड़ बहन का, जबकि बड़ी तुम हो, राजकमल का तोहका बनेगा चाहिए। और जब तुहार छोटवार बहन रानी बन जाए तो तोहका का मिले? मेरे हाथ कुछ नहीं आ रहा बली। छोटकई बहन रानी बने, सिंहासन पर बैठे, प्रजा के देखभाल तुहार छोटकई बहन करे। जब तुहार छोटकई बहन यहाँ के रानी बन जाए, वे बने रानी और तुम ले लियो कटोरवा, मांगो चौराहा भीख। नहीं रामबली, मैं वो दिन कभी नहीं आने दूंगी कि लोगों के सामने मुझे अपना हाथ फैलाना पड़े। जिंदगी में सब काम के हा, जौन काम पड़े तौन काम कर डाया, कौनो काम बाकी जिन छोड़या। लेकिन क्या? मलैन के आगे फैलावे के धंधा न की। का फैलाव कही थे? क्या फैलाने की बात कर रहे हैं? हाथ फैलावे का। तो इस तरह बोलो। बात का समझते नहीं, गहराई से समझो। तो पहले बताया करो। अरे वही का कही थे कि मनैन के आगे तुम फैला के खड़ी ना हो। क्या? हाथ 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 हाथ। रामबली, हाँ। इसीलिए मैं तुम्हें याद की हूँ हाँ कि सुंदर का राज की हाँ राजमलिका मैं बनना चाहती हूँ। हाँ। ताज और तख्त सब कुछ मैं अपने नाम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ अपने पास। बेटी बेटी, बोला भैया। कपड़वा तय के नीचे गिरा लिया, चैन देख। मैं उस तरह की जीन्स पहनती हूँ जिसमें चैन नहीं है, तो तुम्हें चैन कहाँ से? नहीं वही कितना गरमान है भगवान। अब खुशी हो, तीनों जने बैठे बैठे मरवाए रहे हो, है? ये सबसे ज्यादा साला पोपला मरवा रहा। मतलब जब तुम हार गए तोहरे बहन का रानी बना दे, अब तुमका का मिले? कुछ भी नहीं। अब तुम काहे लायक रह न जाइ हो, वो रानी बन गई है, तुम काहे लायक न रही हो। इसीलिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ अपने पास। तो हम क्या करें? कोई ना कोई रास्ता बताइए, हाँ। ताकि हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ हो। अच्छा तो रास्ता पूछे हम का बुलाए? हाँ। तो यह बात पहले बता देते हो, अब तक तुमका हम रास्ता बता दे, पहुंच गए हो तो बताइए। वो कह पैरा के आने में चलो तो बताइए। एक तो वैसे भी कदम संभाल संभाल के रखने पड़ते यहाँ पे। हाँ। किस वक्त क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। बात का समझू नहीं ना क्या नहीं समझी? कि तुम काम हुआ आले में काहे के बुलाए थे। मतलब देखो दीवाल में कान हो थी, कौनो बात ही हम तो होगा बताई तो ये बात का को सुन के महाराज से नहीं तोहरी छोट बहन से बात का बता दे, अच्छा तो साला पूरा मामला तो चौपट हो जाए। राम, हाँ? शायद तुम्हें पता नहीं, हाँ।
यहाँ दीवार तो है हाँ लेकिन इनके कान नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ गए ना? तो एक काम करो, कौन सी अगर आपको यहाँ की रानी बनना है बनना है? तो यहाँ के मंत्री जी को बुलाओ। मंत्री जी को? हाँ, महामंत्री जी को बुलाओ। हाँ? अगर वो चाह लेहिन तो तुमका हिया के रानी बने भगवानों ने मिला के पै। राम बने। हाँ अगर ऐसी बात है हाँ, तो महामंत्री जी के पास आप जाइए। वो महामंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर मतलब दिमागी हैं, हाँ, तो इस तरह बोलो। माइंडेड हैं, हाँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़े हैं, बहुत बड़ी कॉलेज में पढ़े हैं। अगर ऐसी बात है हाँ तो इसी वक्त जाइए हाँ मंत्री जी के पास हाँ और उससे जा कह दीजिए हाँ। कि राजकुमारी वीरा सिंह अपने कमरे में बेसब्री तुम्हारा याद कर रही है। क्या जनी आवे ना आवे, क्यों? इतने टाइम में मनैन के आगे नहीं जाते, क्यों नहीं आते? मनैन से ज्यादा बात नहीं करते, अरे क्यों नहीं बात करते? बोलते नहीं ना। कमरा में अकेले बैठ रहा थी। इसकी वजह क्या है? वजह का इतने टाइम जकड़ा जुखाम है जोरान, अरे वो तो अब वह टान जुखाम जोरान रहन तो मनैन के खूब कोरोना पकड़ी से, हाँ, तो वही कोरोना के डर से कमरा से बाहर कम निकला थी। अरे उनसे कहते डरने कोई बात नहीं। अब जो हम आए ने तो देखा रहा है कमरा में बैठ रहे तो अकेले, हाँ, मुहे में हगीस पहिरे, मास्क लगा बैठे थे। मास्क बंद होएगा, मास्क बंद होएगा, हगीस पर कहो बिहारी लाल, बिहारी लाल, बिहारी लाल। हाँ हाँ हाँ, ये आ गए, ये आ गए। आओ काका आओ, आओ कहता, ये कहता हूँ। हाँ बेटा ठीक ठाक हो ना? ये बेटा कर, ये अच्छी बात समझ गए। जिंदगी भर साले साहब की हो, अबे तुम्हार सफाई करब बंद नहीं ना, नहीं होना है। और न बंद करी हो। अगर मेरी बात को समझते नहीं आवाज देते ही तो आज तुम्हारी खैर नहीं थी। अब जा सकते हो। साले थोड़ा रेहू लगा के साफ करा कर। इसी वक्त मंत्री जी के पास जाइए हाँ और उसे जा कह दीजिए हाँ। कि राजकुमारी वीरा सिंह हाँ। बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सिट डाउन ऑन दिस चेयर। मंत्री जी, बोलो रमली, मंत्री जी, बोल रमली। मंत्री जी, अरे बोल रे, क्या बक रहा है? हम बकरा हैं। नहीं नहीं, कहने का मतलब क्या बक रहा है? बकराम कहीं बकरा कहा था। मंत्री जी, बोलो। मंत्री जी, अरे बोलेगा कि ससुरा चिल्लाएगा सिर्फ? गल सुन थया, क्या बोला? गल सुन थया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, किस भाषा में बोल रहा है? छोड़िए, पागल हो गया क्या रे? मैनू तंग कर रही है। रमली, ये हिंदुस्तान है, हिंदी बोल, हिंदी। तो हमका जरफोन हरफोन कर पहाता ही ना। अब साला किस भाषा में बोलने लगे? और फोका तो हम सर फमजा कर भरो। क्या? अंतबहिल अंतबहिल अंतबहा। लमतमही कहाँ से आ गई रे? सुरफनो, बोल, क्या बोल रहा है? तो हमका हाँ अरे थात कुमारी हाँ अर फमरे कम कर फमरे मा हाँ। बुलार अर फई हर फमय। और रमली, राजकुमार जी से बोल दो शीघ्र ही उनके कमरे में महामंत्री जयदेव सिंह पधार रहे हैं। राजकुमारी जी आपने, राजकुमारी जी आपने मुझे किया क्यों याद? दास खड़ा है सामने, हुक्म करो फरी। बुलाने का सबब महामंत्री जयदेव सिंह जानना चाहता है। आइए मंत्री जी, हमारे कमरे में आपका स्वागत है। आवा आवा
आवा तुहार सबगत यह है। रमली सबगत नहीं, कहा तो है ना। राजकुमारी जी कह रही हैं कि आइए आपका स्वागत है। कहने का मतलब आइए आपका वेलकम है। का वेलकम है? हरामखोर वेलकम नहीं, वेलकम। वेल कहने का मतलब यू कम योर वेलकम फॉर आल्सो। यू कम आइए आपका हार्दिक स्वागत है। यू कम आइए आओ सो। डांट हरामखोर, आइए आपका स्वागत है। जन के जाए कहा जन राजकुमारी जी, बुलाने का मकसद हम जानना चाहते हैं। तो सुनिए मंत्री जी, मैं आपको अपने पास किस लिए बुलाई हूँ, सुनिए मेरी बात। तो आओ मंत्री जी मेरे सुंदर गढ़ के भी, और तेरे सामने ही मेरी फूट गई तकदीर। कहती हो जो इस घड़ी मेरे समझ ना आए, और सत्य देव के सामने खंजर कान चला। तो सुनिए मेरी बात को, और मेरी तकदीर को और मेरी तकदीर को तुमको बनाना। मेरी तकदीर को तुमको बनाना होगा। राज का ताज मेरे, राज का ताज मेरे सर पे बिराना होगा। करूँ तो क्या करूँ ये तुमको बताना होगा। करूँ तो क्या करूँ ये तुमको बताना होगा। और साथ मेरे तुम्हें, साथ मेरे तुम्हें शमशीर चलाना होगा। भैया राम मिलन मगजीपुर निवासी हैं। 101 रुपया व्यवहार दिए हैं और जनरेटर ऑपरेटर। भैया अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो जैसे हमारे मंच के सामने की तरफ 2 हाइलोजन लगाए हैं डबल, आपके पास हो तो ले आके लगा दें, और ना हो तो इसी में से एक हाइलोजन सामने को कर दें। सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जनरेटर ऑपरेटर, अगर आपके पास हाइलोजन है तो ले आके आए लगा दे, और ना हो तो इसी में से कोई एक हाइलोजन सामने को घुमा दे। हम 3 में काम चला लेंगे। राजकुमारी जी, तो सत्य का देवता, सत्य का देवता जो सेनापति तुम्हारा है। सत्य का सत्य का देवता जो सेनापति तुम्हारा है। कांपता नाम से, कांपता नाम से उसके जहान सारा है। सामने उसके उठा सकता ना शमशीर कोई। सामने उसके उठा सकता ना शमशीर कोई। उसके रहते हुए, उसके रहते हुए
चलता न बस हमारा है उसके रहते हुए। राजकुमारी जी, जब तक इस राज सुंदरगढ़ में सेनापति सत्यदेव सिंह मौजूद है, अच्छा, उसके रहते हुए कोई भी कार्य संभव नहीं है। आप तुमने बहुत बहादुर समझती थी। और सुने मेरी बात, क्या देख रहा रे? चुप करके खड़े हो जाओ और सुने मेरी बात। तो कैसे सेनापति का मरण हो दिवसी, कैसे सेनापति का मरण हो दिवस, कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए। और कैसे सुधाम उसको और रवाना करूं, कुछ तो फरमाइए, कुछ तो फरमाइए। कोई ना कोई मुझे तरकीब बताइए। कुछ हरामजादे सेनापति का नाम और निशान इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म। लेकिन राजकुमारी जी, इसमें हमारा क्या फायदा होगा? फायदा? इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। जैसे जैसे कि जिस दिन हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ आएगी, उसी दिन मैं तुम्हारे साथ अपनी शादी रचा लूंगी। और उसके बाद यहाँ के महाराज बनोगी तुम और महारानी बनूंगी मैं। वाह रमली वाह, हमारी किस्मत का ताला खुल गया। अब तुहार हौदा ऊंचे होई। औहदा नहीं चल ही बताएगा। अरे ओहदा बोल ओहदा। मतलब जब महाराज के काम तमाम कर दे हाँ, तो तुम रानी हो ये। हराम खोर क्या बोला? नहीं नहीं, ये राजा तुम रानी। फिर वही बात। कहो हम बैलाब का मतलब कि तुम राजा ये रानी। हाँ, तुम राजा ये रानी, वे टिटहिरी वे गदहा हम बुल्ले। बात का गहराई से समझो। मतलब समझा आप रहा? राजा है रानी। हाँ हाँ, ये वही है। बिना टिटहिरी गदहा के काम न होई 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 होई। गदहा पे बैठा के घुमावा जाएगी। तुमका नहीं जाऊं गंधैला काम करी। मतलब भाई तुम राजा बन जाबी और रानी बन जाई है। हाँ, तो हमार कौन मतलब है हम चली ही यहाँ से। ठहरो रमली, घबराओ नहीं। हम प्रतिज्ञा करते हैं, अरे हम कसम खाते हैं कि जिस दिन इस राज सुंदरगढ़ के सम्राट हम बन गए, उसी दिन हम तुम्हें यहाँ का महामंत्री। पक्का? हाँ रमली। तब तो तुम बिहान राजा बनो। एक फैसला होएगा, दूसरा बाकी है। अभी और कोई फैसला है क्या? भाई मान लो राजा रानी वाले में तो हमका मंत्री बना दे। हाँ, जौन तुहार सदीवा होए वह हमका का मिले। ओ शादी- रमली, हाँ जब हमारी शादी होगी हाँ, तत्पश्चात हमारी सुहाग रात होगी। मतलब सुहाग रात ब्याहे के बाद हो देगा। किसी की पहले होती है क्या? हम तो 6 महीना पहले शुरू कर दी। हरामखोर, ये काम सिर्फ कुत्ते और बिल्ली करते हैं। उनका ब्याह कहाँ होता है यार? नहीं नहीं, हाँ। पहले से ही। नहीं वह हमका का मिले ब्याहे में। घबराओ नहीं, जब हमारी सुहाग रात होगी, हाँ लड्डू हम खाएंगे और लड्डू के चूर जो बचते हैं वो तुम्हें मिलेगा। छी क्या रे? छी, अरे बात क्या है? जौने को कौन खाए वह का घुराऊ खाए का? क्यों? भेली तो तुम फोरा, भेली तुम फोरा और चूर हम खाई।
अरे तो क्या हुआ? नहीं ये गलत है। हाँ फैसला हम कहे देते ही। तुम करोगे? जब तुहार शादी हो जाए हाँ तो शादी के बाद तुम गांव छोड़ दे। शादी होने के बाद हाँ अपने ग्राम को छोड़ देंगे? गांव छोड़ दिया जाए, बाईपास वाले पुल पर बैठा जाए। अच्छा तो शादी तुहार होए और इनके साथे सुहाग रात में ऐसन के जाए हम ऐसन बेहोश हो जाए को ससुर सुहाग रात मनाए। 4 कदम पीछे हटकर खड़े हो जाओ। सलाह कर लिया। राजकुमारी जी, उपाय हम बताते हैं और काम तुम्हें करना होगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। आप उपाय बतलाइए मुझे। सेनापति सत्यदेव सिंह अपने सीमा बॉर्डर पर जाता है, वो भी जंगल के रास्ते से होते हुए। अच्छा तुम्हें जंगल के रास्ते में जाना है और छुपकर सेनापति का इंतजार करना है। जब सेनापति सत्यदेव सिंह आए तो उससे नकली प्यार करोगे। वो तुम्हारी बातों को नहीं मानेगा क्योंकि सत्य का देवता है, सत्य का पुजारी है। लेकिन तुम उसके साथ जोर जबरदस्ती करोगे, कोहराम मचा दोगी। तुम्हारी आवाज को सुनकर हम और सिपाही रामबली दोनों लोग वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद सेनापति सत्यदेव सिंह के हाथों में हथकड़ी डालकर महाराज के पास ले चलेंगे, महाराज से फांसी दिलवाएंगे। उसके बाद तुम्हारा काम बन जाएगा। आप जैसा कहते हैं ठीक, मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, हम चल रहे हैं और जितना कहा गया उतना किया जाएगा। राज सुंदरगढ़ के वासियों, जिसमें पत्थर इरादा फौला, कसम बंदूक की जीने नहीं दूंगा, बहा दूंगा खून का सैलाब। वाह मंत्री जी वाह, क्या खूब रास्ता तुमने मुझे बतलाया है। अब तुम्हारे बताए हुए नक्शे कदम पर मैं चलूंगी। सेनापति को झूठे प्यार के नाटक फंसा के उसे फांसी की सजा दिलवाऊंगी, ताकि रास्ते में रोड़ा हट जाएगा तो हुकूमत की बागडोर होगी मेरे नाम। और मंत्री जी, तुमने राजकुमारी बीरा सिंह को जाना लेकिन पहचाना नहीं। और जिस दिन हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ आ गई, उसी दिन ठोकर मार के तुम्हें सुंदरगढ़ से बहादुर न करती तो मेरा नाम भी राजकुमारी बीरा सिंह नहीं। क्योंकि राजकुमारी बीरा सिंह का कहना सिर्फ एक है कि कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सत्य का सत्या। याद रखना। कहिए हमारे कहाँ का अंगूरी दिखावतिया है। वो साला कहेगा कि जो हम राजा बन जाए तो तोहका मंत्री बनाओ। वही कहती है जौने दिन हम रानी बन गए वही दिन मंत्री जी तोहका ठोकर मार के बहियाए दे। जब वो साला खुद ही न राजा बन पाए तो हमका मंत्री का बनाए। हमका जान पाती है सब लोकल बात हो रही। और ये राजकुमारी जौन भाई बात कहे हमारी सोन में एक बात ही नहीं आवत। कहका हम राजकुमारी बीरा कही, कहका राजकुमारी मंजीरा कही, कहका हम दुई मुहिया कीरा कही। ये मेहरारू ना हम समझ गए, ये मेहरारू ना मानो ना मानो, यह है पक्की कुकुरी। क्या कहा, क्या कहा अभी? का मानो न मानो, यह देश का कोई का है? किसे कहा? नहीं कोई का मेरे सिवा कौन है यहाँ पे? नहीं कुकुर का कुकुर नहीं कहा, गदही कहा जाए। नहीं तो
वही का कहा वही मैं तुझसे पूछ रहा था, किसे कहा है बात? कुकुर का। किधर है? दिखा मुझे किधर है वो। अब नहीं ना भाग गए। अब इधर से आई, इधर से तो इतनी बड़ी केक पिलाई रही नान के, नाबालिग है, और 10-12 पिलवा वही का पिछवाया। तो इधर से आई इधर का गए। वही कहा मानो ना मानो, जब वही का 10-12 पिलवा पिछवाए हैं हाँ? तो वही कहा हम कहा यह है पक्की कुकुरी। अच्छा तुमसे कहा? वही पिलवा का है। Thank God। एक पल के लग मुझे तो लगा तुमने मुझे कहा। ना तो का कह सकी तो कहा हम टोटल मैंने यह बात का सुनता है कि हम कुकुर का कहा है। किसी ने अगर कह दिया कि मेरे खिलाफ कहा तो? है? किसी ने कह दिया तो? जब तुमका कहे हो तब तो ये सब बताई है। आप लोग बताइए इसलिए किसने कहा है? कुकुर का कहा है ना मुझे? कुकुर का। गवाही दिए थे हो। ये मत समझो, है? रियासत मेरे नाम है। मतलब मेहरवन कह बोला था मेहरा यहाँ का एकदम। उन्हें तो तुम धमकी दे। इनका कुछ न कहा, इनका कुछ न किसी को कुछ कहना भी मत। ना बोलबे नहीं करा। अब अगर किसी को तुमने कुछ कहा हाँ तो याद रखना, हाँ राजकुमारी मीरा सिंह नाम है मेरा। हाँ। और राजकुमारी मीरा सिंह का कहना सिर्फ एक है क्या? कि कलयुग का वास हो। हाँ कुरमिन के बास हो। कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो, और सत्य का सत्य। समझ गए ना? समझ गए। याद रखना। दौड़ हुए कंगूरी दिखावती है। कहा थे बतिया कंगूरी दिखा, कोहड़ा की बतिया कंगूरी दिखा जाए तो बतिया मर जाती है। और यहाँ राजकुमारी अब हमें चक्कर में पड़ी नहीं, अगर हमारे चक्कर में पड़ी गई तो फेचकुर बहा दी। बहुत दुखी आदमी हूँ। फर्क इतने है कि वे राजकुमारी है, वे हमें चक्कर में कबो पड़ी तो है नहीं ना। और एको दिन का अगर सेट कर पावा ना, जौन लहान बैठो किनकी समझ में आ जाए कौनो लवंडा मिला रहा। बिहारी लाल लिपोरिया मर गया तो हरी बात है। कितनी आवाज लगाया तुमको? हाँ लगाए, जल्दी आ गया बेटा। तुम्हारी